नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। अगस्त महीना लियो एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा? देखिए, एसेंडेंट शब्द इस्तेमाल किया है, ठीक से समझ लीजिएगा। इस महीने का देखिए, लास्ट महीने भी मैंने बताया था 16 जुलाई से 16 अगस्त तक आपका लग्नेश 12वें में है। लग्न लॉर्ड जब 12वें में जाता है तो इंसान अपनी कब्र खुद खोदता है, खुद उसमें गड़ जाता है। इट विल बी एन एक्सपेंसिव टाइम। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक पैसा, अगर कहीं समझो आपका काम धंधा, आपका जो वर्क है, ये अगर एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो, फॉरेन इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो, तो बहुत बेस्ट साबित होगा। हो सकता है कि फॉरेन का कोई आपको चांस मिलेगा। नहीं तो 16 जुलाई से 16 अगस्त तक आप काफी लोनलीनेस महसूस करेंगे और कोई भी रिस्क नहीं लीजिएगा। डू नॉट टेक एनी रिस्क टिल 16 अगस्त। 15 अगस्त का झंडा वंदन होने के बाद 16 अगस्त का दिन भी जाने दीजिएगा। 17 अगस्त से सब कुछ नॉर्मल रूटीन पर आ जाएगा। अभी देखिए, आपके पीछे यू आर ऑन इन ए एक्सपेंसिव स्टेज। हो सकता है कोई ना कोई एनजीओ से जुड़ेंगे आप अभी इस वक्त में, कोई ना कोई ट्रस्ट सेवा एनजीओ से जुड़े भी होंगे आप। और अगर आप फॉरेन ट्राई कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से कर रहे हो, तो देखिए जो या राहु है 9th हाउस में, ये दूसरे धर्म के लोगों, मतलब जो राहु को विदेशियों से ज्यादा संबंध है, विदेशियों से, तो ये विदेश यात्रा और भाग्येश, आपका भाग्य का स्वामी भी कर्मस्थान में है, तो कर्मस्थान से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा ट्रैवलिंग भी आपको मिल सकता है। तो ये टाइम वो है कि आपको लोनलीनेस में रहना पड़ेगा। और शुक्र भी 12वें स्थान में गया है, चंद्र शुक्र का भी परिवर्तन 19, 20, 21 को है। तो थोड़ा बहुत शॉपिंग का जो मजा है वो आप ले सकते हो 16 अगस्त तक, क्योंकि शुक्र भी देखिए 12वें में जा रहा है। 7 अगस्त से 30 अगस्त तक अपना पैसा वापरने का आनंद लीजिएगा। और आपका सीधा सीधा अभी डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं आपके लिए। अभी इसमें देखिए, ये डेट्स को मार्क कर दे कहीं भी कैलेंडर पर। इन दिनों में अगर बहुत बड़ी मीटिंग, अगर आपने देखिए प्लानिंग में, आपके डायरी में प्लान किया हो, 7, 8, 9, 14, 15, 16 और 28, 29, 30, इसको ब्लैक सर्कल कर दो। और इस दिन में किसी बड़े आदमी से मिलने जाने की कोशिश नहीं करिएगा, अदरवाइज ये मीटिंग का पहला रिजल्ट आपको फ्लॉप मिल जाएगा। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं मैं। देखिए, 31 जुलाई से 2 अगस्त है। यू विल बी हैप्पी एट होम। आप घर में बड़े आनंद में होंगे। हो सकता है, देखिए मैं बहुत इनहेरिटेंस में इस साल मैंने बोला है आपको कि घर का बेनिफिट हो सकता है, बहुत बड़ा हेरिडेटरी बेनिफिट हो सकता है। आपके 8वें स्थान में गुरु आया है। 31 जुलाई से 2 अगस्त एक शांति का टाइम है, पीस ऑफ वर्क और पीस एट योर माइंड है। घर पे, वर्क पे नहीं, वर्क प्लेस पे तो मैंने बोला कोई भी प्रकार का रिस्क 16 अगस्त तक नहीं लीजिएगा। मतलब मेंटली घर से ये सोच के निकलिएगा 16 जुलाई से 16 अगस्त तक कि आपको ज्यादा काम ही करना है। अब उसमें 31 जुलाई से 2 अगस्त कोई पीसफुलनेस आप महसूस करेंगे। अब 3 से 6 अगस्त जो टाइम है, देखिए जो प्यार करते हैं उनके लिए बेस्ट लिखा है मैंने। दिस इज द टाइम फॉर ए क्रिएटर्स। जो लोग सर्जक है, क्रिएटर है, उनके लिए बेस्ट है। स्टूडेंट के लिए भी थोड़ा बहुत बेस्ट टाइम मान सकते हैं ये, लेकिन ये थोड़ा रोमांटिक दिन है। आपके अंदर ज्ञान भी होगा, लर्निंग एबिलिटी भी होगा। तो 3, 4, 5, 6 ये तारीख है आपके बच्चों के साथ थोड़ा डिस्टेंस कम करने का। मैंने ज्यादातर लियोस को देखा है, उनके बुढ़ापे में ये लोग अकेले पड़ जाते हैं। अकेले इसलिए पड़ जाते हैं कि जीवन भर जो रुबाब से जीते हैं आप लोग, लगभग 25 के बाद यानी कि 27, 28 से आपकी जिंदगी का एक मजबूत दौर शुरू होता है और ये 55 तक अबाउट रहता है, या 55 या मैक्सिमम 60 तक। अब इस 25 से 60 तक का जो समय है वो बहुत बहुत गोल्डन टाइम होता है आपके लाइफ का। और वो आप लोग क्या करते हैं उस समय के दौरान, अपने आजू बाजू चापलूस जमा करते हैं। आपका अभी अपना वीक पॉइंट भी समझिएगा। अगर आप लियो है तो आपको चापलूस लोग बहुत पसंद है, जो आपको गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजते रहे, झूठे झूठे फ्लावर भेजते रहे। आपका अगर लियो है तो आप वक्त के बहुत पाबंद है, बट कभी लोग ऐसे ढूंढते हैं जो आपकी हाँ में हाँ करे। जहां आप क्रिटिसाइज हो जाएंगे उसको आप गड़बड़ा देते हैं। इसकी वजह से आपके बच्चे भी बाद में आपसे दूर होने लगते हैं, डिस्टेंस होने लगते हैं। और कभी भी मैंने देखा है, लियो शुड बी केयरफुल फॉर देयर ओल्ड एज। तो ये 3, 4, 5 और 6 अगस्त आपके बच्चों के साथ डिस्टेंस कम करिएगा। गुरु भी अष्टम में है, हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहना अच्छा है कि वो अपने ही घर का है। 7, 8 और 9 तारीख मैंने केयरफुल रहने की तारीख में बताया। ये वो दिन है जो आप झगड़ पड़ेंगे, किसी से खर्च हो जाएगा,
यानी कि इट इज अ डे व्हेन यू हैव टू बी केयरफुल फ्रॉम द क्वारंस। आपके लिए ये एक्सपेंसिव डे रहेगा 7, 8, 9। हो सकता है किसी से आप अगर जो कर्ज मांगना चाहते हैं तो एस्ट्रोलॉजी को आजमा लो। 7, 8, 9 हो सकता है आपको कर्ज मिल जाए, कहीं से अगर मांगोगे तो मिल भी जाएगा। और अपने मैटरनल अंकल से भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सकता है। 7, 8, 9 ये दिन भी आपको केयरफुल रहना है 7, 8, 9 को। अब 10, 11, 12, 13 आपकी मैरिज लाइफ के लिए बेस्ट है। आपकी मैरिज लाइफ के लिए बेस्ट है, मतलब 10, 11, 12, 13 के दिन आपको बहुत बड़ा चांस भी मिल सकता है अपने स्पाउस के साथ का। देखिए आपका जो स्पाउस है वो वर्कहोली होता है, आपके रुबाब बहुत जबरदस्त होते हैं, मतलब आपका उठना बैठना। अगर पर्टिकुलरली अगर फीमेल है लियो तो अपने डैडी की बहुत फेवरेट होती है। लियो फीमेल्स ऑलवेज डैडी की बहुत फेवरेट होती है। और रुबाब बहुत होता है आप लोगों का। ये रुबाब के सामने वो जो अगर पति या पत्नी आपका जो वर्कहोली, आपका जो स्पाउस है उसको ना पार्टियों में इंटरेस्ट होता है ना दिखावे में इंटरेस्ट होता है, बहुत डाउन टू अर्थ जीने वाला स्पाउस होता है आपके साथ जीने वाला पर्सन। और 10, 11, 12 और 13 तारीख आपके स्पाउस के साथ उसका डिस्टेंस कम करने के लिए बेस्ट रहेगा। 14, 15 और 16 मैंने फिर से लिखा है बेड टाइम, मतलब केयरफुल टाइम। ये आपको कहीं ना कहीं अपमान हो जाए ऐसे सिचुएशन में डाल सकता है। 14, 15, 16 आपको दुख होगा, कहीं ना कोई आपके प्रिंसिपल तोड़ने पड़ेंगे, ऐसा लगेगा 14, 15, 16। बट ये दिन क्या मिरेकल कर सकता है अगर आपके स्पाउस के पास कुछ पैसा मांगना हो। देखिए आप एक राजा है, लियो है, राजा या रानी बोल सकते हो, क्वीन है आप या किंग है। आपको मांगना बड़ा मुश्किल लगता है, बट आपके स्पाउस के पास अगर आप 14, 15, 16 के दिन कुछ बोलते हो कि मेरे को चाहिए, तो डेफिनेटली वो आपके फेवर में ही होगा। मतलब अपने स्पाउस के परिवार के लोगों के साथ का ये कनेक्शन हो सकता है 14, 15, 16, जिसकी वजह से आपको हर्ट भी हो सकता है। 17, 18, 19 और 20 ये जो दिन है 17, 18, 19, 20 ये आपको ट्रिप ट्रैवलिंग दे सकता है, कोई लॉन्ग ट्रिप दे सकता है। आप कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग में जाएंगे, आपका माइंड थोड़ा बहुत रिलीजियस हुआ होगा। अभी 9th हाउस में राहु आया है, ये धर्म स्थान के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देता, मतलब कोई भी धर्म कार्य ये राहु उसमें रोड़े डालता है। 17, 18, 19 और 20 विल बी प्रूव्ड लकी। मैं जो फॉरेन का तारीख बोल रहा था वो 16 जुलाई से 16 अगस्त तक है। जो ये फॉरेन चांस जो बोला है, आप ये इसके लिए ज्यादा सोचना नहीं है। अगर फॉरेन चांस मिलता है 16 जुलाई से 16 अगस्त तो रिस्क नहीं है, वो उसको छोड़ के बाकी रिस्क है समझे। 17, 18, 19, 20 आपके लिए ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट है। कोई हो सकता है रिलीजियस ट्रैवलिंग भी मिल जाए इस टाइम में। 17, 18, 19, 20 अभी 21, 22, 23 मैंने जॉबलेस लोगों के लिए बेस्ट बोला है। जनरली देखिए यू आर द लियो पीपल, मैं हर बार बोलता हूं, इस बार भी बोलूंगा आपको कि यू आर द लियो। यू आर, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेटल योरसेल्फ इन एनीवेयर। कोई भी जो साचा है उसमें आप जैसे लोग बैठ नहीं जाते, आपका अपना एक इमेज में जीते हैं। 21, 22, 23 अगर आप जॉबलेस हैं तो अच्छी बात है। जॉब चेंज करने का नहीं बोल रहा हूं मैं, आप लोगों को जॉब चेंज नहीं करना चाहिए। बार बार जॉब में, बिजनेस में अमेंडमेंट करने से आप लोगों का काम डिस्टर्ब हो जाता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस को बहुत बड़ी बड़ी कुर्सियों पर देखा है और बाद में वो रिजाइन कर देते हैं अपने रुबाब में आके, या तो आत्मसम्मान की वजह से। या एक भी रिमेंबर, जब आप जॉब पर जाते हैं, जब आपके प्रोफेशन पे जाते हैं, कभी इस बात से बहुत केयरफुल रहो कि वो अगर आपका बिजनेस है तो बात और है, अदरवाइज बार बार धंधे बदली करना भी लियोस के लिए बहुत सूटेबल नहीं होता, क्योंकि आप लोग एक इमेज से जीते हैं और वो इमेज टूट गई मतलब काम खराब हो गया। 21, 22, 23 आपके काम धंधे में बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट दी हो तो ये दिन में आप सक्सेस हो जाएंगे। किसी भी बड़े आदमी से मिलने जाने का मुलाकात हो सकता है वो आदमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी हो या तो बहुत बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हो सकता है आपके पिता से कोई बात करना हो, कोई डिस्टेंस कम करने की कोशिश करनी हो, तो 21, 22, 23 बहुत अच्छा रहेगा। 24, 25, 26 और 27 ये दिन है आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंज करने का। 24, 25, 26 और 27 ये दिन है दोस्तों के साथ एंजॉय करने का। 24, 25, 26 और 27 आपके देखिए 11वें स्थान में आपका बुध की राशि। तो बुध की राशि मतलब आपको जो कमीशन से जो लोग बिजनेस करते हैं, ऐसी कंपनी के शेयर में, जैसे वो डीमार्ट जैसे शेयर्स है या रिलायंस के जो मॉल से रिलेटेड जो शेयर्स है उनमें, मतलब जैसे डीमार्ट के पर्टिकुलरली ऐसे जो लोग रिटेलिंग का काम करते हैं और उनका कामकाज हो खाली कमीशन बेस्ड कामकाज हो, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट
होना चाहिए। ज़्यादातर मैं बहुत बार तो आप जैसे लोगों को डैडी की तरफ से बहुत सारा रेगुलर मतलब एक वो मिल जाता है आपको, रेगुलर क्या बोल सकते हैं आपको, कि पिता की तरफ से बहुत बड़ा बेस मिल जाता है। कर्मस्थान में वृषभ राशि है तो मैंने बहुत बार फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के मार्केटिंग में भी आप जैसे लोगों को देखा है, फैशनेबल चीज के मार्केटिंग में देखा है। और अभी जो अगर फॉरेन से रिलेटेड कामकाज है तो आपको 16 जुलाई से 16 अगस्त बेस्ट रहेगा। 24, 25, 26, 27 मैंने आपके लिए अच्छा बोला है। 28, 29 और 30 मैंने सबसे एक्सपेंसिव डे है ऐसा मैंने लिखा है इस महीने का। मैंने ऐसा सोचा है, मैंने देखा है कि 28, 29, 30 थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा। आप बाहर तो निकल गए जोन से, 17 अगस्त के बाद आप उस डिफिकल्ट जोन से बाहर निकल गए। बट 28, 29, 30 के दिन कोई भी डिसीजन आता है अचानक कोई बहुत बड़ा, या देखिए कहीं भी आप कार अब ड्राइव करते हैं, आप लोगों का एक इमेज पे आप जीते हैं, किसी को भी इंप्रेस कर देते हैं, बुलाते हैं शान से। कैसे आप लोगों का होता है कि सिस्टमेटिकली आप किसी को बोलते हैं कि आप आइए शाम को साथ में बैठ के चाय पीते हैं, साथ में बैठ के कॉफी पीते हैं सिस्टमेटिकली, और आप इन्विटेशन भी सिस्टमेटिकली देते हैं, एक्सपेक्ट भी करते हैं। और 28, 29, 30 हो सकता है किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ बैठ के आप खर्च करते हो पैसा, ये भी हो सकता है। पॉजिटिव ये चीज है। और ये दिन आपके लिए पैसा वापरने का ही दिन होगा। शुक्र भी 31 तारीख को शुक्र भी बदल के लग्न में आ रहा है, यानी कि 31 तारीख से अगर देखें 31 तारीख से 23 सितंबर तक ये आपको वाहन योग का भी प्लानिंग करा देगा। मतलब ये व्हीकल अगर आप खरीदने के प्रोग्राम में है तो 31 अगस्त के बाद 23 सितंबर तक में आप व्हीकल भी खरीदेंगे। जो वाहन योग है वो नेक्स्ट महीने का शायद टाइटल लगाएंगे हम नेक्स्ट महीने के लिए। बट प्रेजेंटली 28, 29, 30 आपको कोई ना कोई बेवकूफ बनाएगा, ये भी पॉसिबल है। यानी कि आपको आपकी क्या तारीफ कर दिया तो आप बेवकूफ बन जाते हैं। अगर आपका स्पाउस भी अगर लियो है और अगर आपको उसको बेवकूफ बनाना है, लियोस ऑलवेज लाइक्स टू टेक द गिफ्ट, लाइक टू एक्सेप्ट द गिफ्ट। आप गिफ्ट दो लियो को, लियो बहुत खुश होता है। लियो को कभी भी खाली आप मिलने नहीं जाइएगा। आपकी अगर जो स्पाउस अगर लियो है तो कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहो उसको, उसके लिए आपके लिए वो बहुत बड़ा, आपकी मैरिज लाइफ को सक्सेस करने के लिए बहुत बड़ा चीज वो काम करेगा। और 31 तारीख से 2 सितंबर तक का जो टाइम है वो अपने आप को रिवाइज करने का टाइम है। वो ये टाइम है जब आप अपने आप को रिवाइज करते हैं। देखिए आपके लग्न में बुध आया, आप केयरफुल रहिएगा। देखिए बुध 1 अगस्त से 20 अगस्त तक है। आप बोलने में कहीं ना कहीं बेवकूफ बन जाएंगे, ये संभावना ज्यादा है, क्योंकि 16 जुलाई से 16 अगस्त तक आपको 16 अगस्त तक केयरफुल रहना है, बोलेंगे तभी। ये ध्यान में रखिएगा, नॉट टू टॉक टू मच, जरूरत है उतना बात करो। अपने परिवार के लोगों के साथ भी आपका कोई ना कोई विवाद रहेगा, जितनी जरूरत है उतना पैसा आपको मिलता रहेगा। गुरु अष्टम में है, खाली हेरिडेटरी कुछ पैसा खींचना हो, डैडी से कोई बात करना चाहते हो तो देखिए मैं उसको 16 जुलाई के पहले का टाइम जो था, 16 जुलाई के पहले का, यानी कि जुलाई महीने का 1 जुलाई से 15 जुलाई तक का जो टाइम था उसमें हेरिडेटरी बेनिफिट खींचने का टाइम था। 16 जुलाई से 16 अगस्त ट्राई टू बी केयरफुल। अगर कोई गवर्नमेंट कोई लॉ लिटिगेशन केसेस है तो आपको केयरफुल रहना है, शांति से डिसीजन लीजिएगा, हड़बड़ी में डिसीजन नहीं लीजिएगा। आपके नौकरी धंधे में अभी जो आपको बंधन टाइप का काम हुआ है, आपको फंस गए हैं आप बहुत बुरी तरह से, नौकरी बदलिएगा नहीं, ये मेरा सजेशन है। बार बार प्रोफेशन में चेंजेस लियो को नहीं करना चाहिए, ये याद रखिएगा। आई हैव सेड सी, जॉब के लिए या बिजनेस के लिए ये गुड टाइम 21, 22, 23 किसी बड़े लोग से मिलना चाहते हो, ऐसे बड़े आप भी कुछ कम नहीं है, लियो है। मतलब देखिए बार बार आपका उठना बैठना बहुत बड़े लोगों में होता है, राजा की तरह आप जीते हैं, बहुत सम्मान के। ज्यादातर मैं देखता हूँ बहुत बड़े सीधे सीधे एमडी के साथ रिपोर्टिंग होता है, एचओडी के साथ रिपोर्टिंग होता है, या तो यूनिट हेड के साथ कामकाज होता है। मैं ज्यादातर लियो को बहुत बड़ा सम्मान से जीते हुए देखता हूँ। और आपका कर्मस्थान का स्वामी शुक्र है, फैशनेबल चीज, खाने पीने की चीज और उसका मार्केटिंग का रिलेटेड कामकाज हो तो आप ज्यादा सक्सेस होते हैं। आपका धनेश लाभेश बुध है वो लग्न में आया है, वो एक अच्छी चीज है। कोई दोस्त भी आपको मददगार हो सकता है। 16 जुलाई से 16 अगस्त थोड़ा टफ टाइम है, कोई फ्रेंड से हेल्प हो सकती है। बिजनेस के लिए आई हैव सेड नो बिकॉज गुरु 8वें में, जब तक गुरु 8वें में बहुत बड़ा शुभ चीज का आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हेल्थ के लिए 7, 8, 9 मैंने केयरफुल रहने के लिए बोला। देखिए ये जो दिन है 7, 8, 9 एक्सपेंसिव भी हो सकता है, किसी से झगड़ा भी हो सकता है और किसी से लोन भी मांगना पड़ सकता है। मतलब पैसा मांगना पड़ेगा। अभी राजा है, मांगना बड़ा मुश्किल है। तो ज्यादातर मैं देखता हूँ 7, 8, 9 आप स्ट्रेस में रहेंगे।
केयरफुल रहिएगा, झगड़ों से बचिएगा। स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड। अब स्टूडेंट को हार्ड वर्क करना है क्योंकि पंचमेश गुरु अष्टम में गया है। आप पंचमेश गुरु अष्टम में जाएगा तो स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड। स्टूडेंट के लिए मैंने जो तारीख बोला था आपको 3, 4, 5 और 6 तारीख स्टूडेंट के लिए मैंने बेस्ट बताया। 3, 4, 5, 6 आप जब भी नहाते हो तभी पानी में थोड़ा सा हल्दी डाल दो, गुरु पॉजिटिव होने के लिए। गुरु आपके अष्टम में है, गुरु का लाभ आपको ज्यादा नहीं मिल सकता। थोड़ा इंतजार करिएगा जो हायर एजुकेशन में है, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद का, उनको ज्यादा केयरफुल रहना है क्योंकि 9th हाउस में राहु है, वो भी अच्छी बात नहीं है। स्टूडेंट है तो उनको विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाना, अगर पॉसिबल है तो 26 अगस्त को अमावस है, अमावस के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइए। प्यार करने वाले लोगों के लिए 3, 4, 5 और 6 ये बेस्ट है। प्यार करते हैं उनके लिए 3, 4, 5, 6 बेस्ट है, मतलब क्रिएटर्स के लिए, दोज हु इज ए वर्किंग। जैसे आपके कर्मस्थान में शुक्र की राशि है तो जो इंटीरियर डिजाइनिंग है, फैशनेबल चीज है, उससे भी पाला पड़ता है। मैंने आर्टिस्ट भी देखे हैं जो पिक्चर लाइन में जो आर्टिस्ट होते हैं, जो फिल्म सिटी से या फिल्म से संबंधी होते हैं, या बोलना है वृषभ राशि यानी। और लियो मतलब उनका रुबाब या उनकी पर्सनालिटी। आप लियो का पर्सनालिटी कहीं भी जाके आप बैठे हो तो एक ओनर बैठा हो या एक रिच आदमी बैठा हो, ऐसा ही पर्सनालिटी होता है। मैंने ज्यादातर आप लोगों को अपने पर्सनालिटी के बारे में बहुत केयरफुल रहते हुए देखा है। बहुत शांति से आपकी चाल, धीमी चाल होती है, बहुत कैलकुलेटिव पर्सन है आप। यू आर द पर्सन हु कैन गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर्स, यू आर नॉट द पर्सन हु इज हिमसेल्फ इज वेरी वर्किंग वेरी हार्ड। लग्न में शनि है तो बात और है, अदरवाइज आप जैसे लोग हार्ड वर्किंग नहीं होते। शनि लग्न में है, 6वें स्थान में है जन्म का, या कर्मस्थान में है तो आपको काम हार्ड करना पड़ेगा 7th में हो तो। अदरवाइज मैंने लियो को हार्ड वर्किंग बहुत कम देखा है। लियो इज ए हैविंग एबिलिटी टू लीड द टीम एंड टू गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर। दूसरों से काम करवाना बहुत अच्छी तरह लियो जानता है। मैरिज के लिए आई विल सेड नो। अभी आपको लव करते हैं उनके लिए 3, 4, 5, 6 बेस्ट है। 19, 20 के दिन, 21 के दिन देखिए चंद्र शुक्र का परिवर्तन है, कर्मेश और 10th लॉ, कर्मेश और 12th लॉ, ये परिवर्तन है 10th एंड 12th। तो ये चंद्र शुक्र का परिवर्तन, ये फैशनेबल चीज और खर्चा, यानी कि कोई ना कोई आप व्हीकल को प्लान करेंगे, हो सकता है व्हीकल का डिलीवरी आपको 31 अगस्त के बाद, ये 31 अगस्त के बाद, 31 अगस्त से 23 सितंबर में आपको व्हीकल का योग बन रहा है, उसका हो सकता है पेमेंट कर दो 19, 20, 21 को, ये पॉसिबल है। क्योंकि अभी आप शॉर्ट टाइम में ही व्हीकल खरीदने के चक्कर में आपका माइंड ऐसा होने लग जाएगा, अगस्त महीने के एंड में, लास्ट वीक से आपका माइंड व्हीकल खरीदने के चक्कर में आ जाएगा। मैरिज आई सेड नो, क्योंकि गुरु 8वें में, बहुत शुभ कार्य आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। शेयर मार्केट में इसलिए ना बोल रहा हूँ क्योंकि पंचमेश अष्टम में लॉर्ड ऑफ द 5th इज इन 8, और पंचम से पंचम 9th हाउस में राहु है 5th से 5th में, तो ये शेयर बाजार से फायदा नहीं दिला सकता। शेयर बाजार में मैंने बोला ऐसा, आपको जो कमीशन बेस होता है उससे फायदा है, जैसे मॉल के शेयर हो या फिक्स डिपॉजिट्स हो, क्योंकि बुध का ये 11वां स्थान बुध की राशि है। बुध बने कमीशन, बुध बने ब्याज, तो ब्याज पे पैसा चलाने वाले लोग, आप जैसे लोग लियोस होते हैं, ज्यादातर ब्याज पे पैसे चलते हैं, या तो कमीशन पे पैसा रखा होता है। कमीशन मतलब ब्याज पे, या तो ऐसी कमीशन बेस, मतलब बल्क में खरीद लिया हो 2, 5, 10 लाख रुपए का माल और बाद में आप रिटेलिंग में बेच रहे हो। कमीशन मतलब छोटा बिजनेसमैन उस तरह का वो काम आपका होता है, ज्यादातर मैंने देखा है। बाकी देखिए ये अबाउट इस महीने में 2-3 चीज और समझ लीजिएगा कि जो अगर आपका जनरली देखिए 12th हाउस का लॉर्ड है मून, चंद्र है, आपके जीवन में विचारों में बहुत बार इंस्टेबिलिटी जो आती है, मानसिक, देखिए 12वां चंद्र की राशि है। शिव उपासना आपको बहुत फलदायी साबित होती है। महीने में, साल में जब भी एक बार शिव मंदिर में ही, घर के पास कोई शिव मंदिर है, वह रुद्राभिषेक कराओगे तो फायदा है। कर्ज से अगर आप परेशान हैं तो ये बाउंड प्रदोष बहुत अच्छा काम करता है। 9 अगस्त और 24 अगस्त को हो सके प्रदोष का दिन है, उस दिन भी अगर आप रुद्राभिषेक कराते हैं, लघु रुद्राभिषेक कराते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं, भले आपको संडे टाइम मिलता है तो संडे कराइएगा, बट रुद्राभिषेक महीने में ज्यादा पैसा नहीं लेते, रुद्राभिषेक का ज्यादा खर्च भी नहीं होता, मंदिर में ही करा दो, शिव मंदिर में हो सके तो। ये 9 अगस्त और 24 अगस्त को मैंने बोला ऐसा, कर्ज से अगर आप परेशान हैं, डेब्ट से उधारी ले लिया और आप चुका नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए उसके लिए शिव मंदिर में मॉर्निंग में जाके दर्शन करें। पूरे दिन हो सके तो चाय कॉफी जूस पी सकते हैं, बट रात को सनसेट होता है, शाम को सनसेट
जैसे 6 बजे सनसेट होता है, एक अंदाजन मान के चले, तो 5:30 से 6:30 में फिर से भगवान शिव मंदिर में जाके शिवलिंग का दर्शन करें और बाद में भोजन ले। ये सजेशन है आपको। 9 अगस्त और 24 अगस्त ये प्रदोष का दिन है। प्रदोष के दिन शिव दर्शन करने से आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। आपके 12th लॉर्ड जो है, आपके 12वें स्थान का स्वामी है, वो चंद्र है। आपके जीवन का इनस्टेबिलिटी बहुत हद तक कंट्रोल हो सकता है। आपका मंगल तो योग कारक है, ये चतुर्थी का ज़्यादा आपके लिए आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके कर्मस्थान में, अगर आप देख रहे हैं कि कर्मस्थान में देखिए मंगल एंटर हो रहा है 10 अगस्त से 15 अक्टूबर तक। ये मंगल आपको झगड़े से फायदा दिलाएगा। जिसका प्रॉपर्टी बेस्ड कामकाज है, यानी कि प्रॉपर्टी लेना और बेचने का कामकाज हो सकता है, ऐसा भी काम हो सकता है आपका, क्योंकि यहाँ कमीशन बेस्ड काम है। कर्मस्थान का योग कारक प्लेनेट है आपके लिए मंगल, लॉर्ड ऑफ द 9th एंड लॉर्ड ऑफ द 4th। मंगल योग कारक है आपके लिए। केंद्र त्रिकोण का स्वामी एक ही ग्रह हो तो योग कारक बोला जाता है। तो ये मंगल अगर कर्मस्थान में आया है, आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामकाज हो, तो 10 अगस्त से 15 अक्टूबर तक काफी अच्छा ग्रोथ मिलेगा आपको। 17 अगस्त से 10 अगस्त से 15 अक्टूबर तक रहेगा। ये कर्मस्थान में आया हुआ मंगल दंगल जरूर करवाएगा, लेकिन उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। मतलब कर्मस्थान में आई हुई चैलेंजेस, ऐसे गुरु का ज्यादा सपोर्ट नहीं है। मैंने स्टूडेंट को भी बोला है, और आप लोग भी, अगर ये गुरु जब तक अष्टम में है, थोड़ा सा हल्दी, मतलब 3 फिंगर में आप जितना हल्दी उठा सकते हो इतना पानी में डाल के स्नान करो। आपका बहुत सारा सुबह सुबह पानी में, आप लोग जनरली बहुत अर्ली बर्ड है, बहुत जल्दी उठ जाते हैं। मैंने देखा है कि लियो एकदम सबसे जल्दी उठ जाएगा अर्ली मॉर्निंग में, और रुबाब से जीना जानता है। बाकी दिन भर बैठे बैठे नैपिंग भी करते हुए मैंने लियोस को बहुत बार देखा है। मतलब इस तरह से जीते हैं, जल्दी जल्दी उठ जाना, मॉर्निंग वॉक में जाना, वो सब आप पसंद करते हैं। ये चंद्र गुरु गज के श्री योग की तारीख है। ये नीचे देखिए, ये चंद्र शुक्र का योग है, मतलब अपोजिशन है या परिवर्तन है। तो ये देखिए 26 अगस्त को युति है आपके 12वें स्थान में, 26 अगस्त को। तो ये दिन हो सकता है कि मैंने आपको बोला भी है कि आप व्हीकल को, हो सकता है कि बुकिंग करने का आपके एक जुनून सवार हो जाएगा आपके लिए, कि आप व्हीकल खरीदने के लिए आप व्हीकल का कॉस्ट निकालने चले जाएंगे कि ये व्हीकल कितना रुपए में पड़ेगा। ये सब आप उसका कैलकुलेशन चेक करने लग जाएंगे। और हो सकता है कि आपका सितंबर महीने में आपका कुंडली वाहन योग दिखा रहा है, उसका शायद लास्ट वीक ऑफ अगस्त में आप प्लानिंग करने लग जाए, ये भी हो सकता है। जनरली शुक्र जब 12वें में जाता है, देखिए 7 अगस्त से 30 अगस्त तक शुक्र 12वें में, 12वां शुक्र दूसरों के पैसे से भी मजा करवाता है बहुत बार। ऐसे तो आप एक्सपेंसिव, आपके लिए महीना 16 अगस्त तक बहुत एक्सपेंसिव है। 16 अगस्त तक डिसीजन में केयरफुल रहिएगा। ये चंद्र शुक्र का मैंने बताया आपको। गुरु और शनि, अभी शनि तो ऑलरेडी वक्री हो चुके हैं और गुरु भी वक्री हो रहे हैं 29 जुलाई से। अभी अगर आपका जन्म का गुरु अगर रेट्रो है, आप देखें उसको, और अगर ये ट्रांजिट का गुरु और वक्री हो रहा है 29 जुलाई से, यानी कि अगस्त महीने में वक्री गुरु है, तो अगर आपका जन्म का गुरु वक्री है तो आपको लाभ ज्यादा देगा, ज्यादा फायदेमंद साबित होगा आपके लिए। यानी कि हेरिडेटरी का स्थान में ये रेट्रो जुपिटर आया है, ये आपको हेरिडेशन में कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं तो दिस इज द करेक्ट टाइम, बट करेक्ट टाइम इज आफ्टर 17 अगस्त, नॉट बिफोर। 17 अगस्त से तो आप अपनी पर्सनालिटी के और मजबूत करने के बारे में सोचने लग जाएंगे। तो ये है अबाउट आपका। देखिए इस महीने में 11 अगस्त रक्षाबंधन है, 15 अगस्त स्वतंत्र दिन है और 19 अगस्त को गोपाल काला है। ये दिन छुट्टी के दिन है। अमावस 26 अगस्त है, मैंने स्टूडेंट के लिए बोला है। 26 अगस्त के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाने के लिए कहा है, क्योंकि पंचम से पंचम यानी 9th हाउस में राहु है। अगर आप आपके बच्चों के बच्चे, उनके साथ का कोई कनेक्शन में कहीं इनसेटिस्फेक्शन पा रहे हैं राहु की वजह से, तो ऐसे तो राहु 9th हाउस में अच्छा माना जाता है, बट 9th हाउस में कहीं ना कहीं बच्चों के बच्चे से भी कंट्रोवर्सी दिला सकता है। तो 26 अगस्त को विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।